वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे मेरे व्यूअर्स। सो गाइस, अभी मैं बाहर निकली हुई थी शाम के वक्त, तो थोड़ी सी वॉक के लिए। मैंने कहा चलो मौसम थोड़ा सा अच्छा है। यूजुअली गर्मियों में तो दिल करता नहीं है बाहर जाने को, तो बस कभी मौसम अच्छा हो तो मैंने सोचा कि अभी चलते हैं थोड़ी देर बाहर बच्चों को लेके, क्योंकि सारा दिन टीवी और फ़ोन्स, उनकी छुट्टियां हैं तो शाम के वक्त कोई ख़ास कुछ होता ही नहीं है, फारिग भी होती हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो वॉक के लिए चलते हैं, बच्चों को भी साथ लेके जाते हैं, बच्चे भी थोड़ा ज़रा। अच्छा, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, तो गर्मियों में जो शाम के वक्त फायर फ्लाइज बहुत निकलते हैं। अच्छा, हम तो अपनी ज़बान में इनको जुगनू वगैरह कहते हैं, तो बेटे ने मुझे खुद बताया, वरना तो मुझे खुद भी नहीं पता था इन्हें क्या कहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, इसलिए मैं कैमरा तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ कर रही थी ताकि आप जो है ना देखें, वरना ये ना कहें कि मैं इतना क्लोज़ क्या दिखा रही हूँ। घास वगैरह, घास में जो है वो शाम जैसे अंधेरा होता है ना, ये जो है जुगनू इस तरह की जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा निकलती हैं। स्पेशली देखिए, अभी आपको नज़र भी आ रहा होगा, स्पेशली समर्स में बहुत ज़्यादा निकलती हैं। विंटर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठंड ही इतनी होती है, कोई चीज़ बाहर नहीं निकलती। तो वॉक एटलीस्ट आई थिंक 30 मिनट से ज़्यादा ही होगी थी। काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी अपार्टमेंट्स हैं, तो लंबा सा एक राउंड लगाया था। अच्छा, मेरे जैसे बहुत से लोगों को ना बैथ एंड बॉडी वर्क्स का मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा शौक होगा उनकी चीज़ें परचेज़ करने का, लेकिन वो होती इतनी ज़्यादा महंगी होती हैं। और इस तरह के जैसे गर्मियों में सेमी एनुअल्स या मिड समर्स या इस तरह के साल में 2-4 सेलें लगती हैं, तो सेलों में भी अगर चीज़ें वो थोड़ी कम होती हैं तो उसकी जो शिपिंग हैंडलिंग होती है ना, वो आई थिंक 20 से ओवर ही होती है डॉलर से। मतलब अगर आपने 2 चीज़ें ली हैं तो उसकी एटलीस्ट शिपिंग ओवर $20 से ज़्यादा होगी। तो मैंने भी कुछ सोचा कि चलें, इस बार सेल लगी है तो एज़ यू नो के बैथ एंड बॉडी वर्क्स के कैंडल्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और उनके बॉडी वॉश, उनके हैंड सैनिटाइज़र, उनके मतलब सब कुछ चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है कि हर बार नई से नई थीम आती है, नई से नई चीज़ें उनकी जो है इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो वो वैसे एक्चुअल की प्राइस उनकी थोड़ी एक्सपेंसिव, लाइक इट्स जस्ट वन कैंडल अराउंड $26 की है, तो सेल पे मुझे मिली थी $11 समथिंग, तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन था। इसलिए मैंने कहा चले 3-4 कैंडल्स भी लेते हैं। मुझे एक्चुअली कैंडल्स, एयर फ्रेशनर्स और इस तरह की चीज़ों का जो है ना, स्पेशली घर में इस तरह रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और खुशबुएं किसी को मतलब क्यों नहीं पसंद होंगी, और गर्मी में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, आके आपका मूड फ्रेश हो जाता है। और घर तो कि बंद होते हैं यूजुअली अपार्टमेंट्स, तो आपके जो देसी माहौल होता है, जैसे हमारा पाकिस्तानी है, तो खानों की इस तरह की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि जब कोई एंटर होगा हमारे घर में, या अपने घर वाले या हम खुद ही एंटर होंगे, तो हमें हमेशा खानों की स्मेल आएगी। तो पाकिस्तान में घर बड़े होते हैं, खुले होते हैं, हवादार होते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना मैं तो मिस करती हूँ कि अभी तो मैं अपार्टमेंट में रह रही हूँ। इंशाल्लाह जब बड़ा घर होगा या जो भी होगा, लेकिन उस हिसाब से ही जो है ना यहाँ पे चीज़ें और सब कुछ होता है अकॉर्डिंग, तो आपको उस चीज़ों को जो है ना थोड़ा सा जो है देख कर चलना पड़ता है। सोचा इससे पहले कि सेल ख़त्म हो जाए तो क्यों ना चीज़ें बाय कर ली जाए। हर बार सेल अगर लगती है तो या मैं भूल जाती हूँ या फिर लेते लेते मैं रह जाती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस बार नहीं रहना, उस बार कुछ ना कुछ ख़रीद लेना है, पैसे ज़ाया कर लेने हैं। अच्छा, मेरे लिए तो पैसे ज़ाया नहीं होंगे क्योंकि ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही चीज़ें होंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो मुझे कहते हैं कि ये फ़जूल खर्ची होती है, तो मुझे लगा कि मैं भी उनकी नज़र में फ़जूल खर्ची होगी, लेकिन औरतें इन चीज़ों को फ़जूल खर्च बिल्कुल नहीं समझती। अब बस उन जब पैसे आने हैं तो पैसे फिर कहीं ना कहीं लगाने हैं। तो मुझे जो चीज़ पसंद आती है ना, मैं फिर जब सोचती नहीं उस पर ख़र्च करने के लिए कि वो महंगी है, सस्ती है, जो भी है, बस ख़रीद लेनी है। और फिर अगर मिस हो जानी है तो फिर रोना है बैठ के, मतलब कि अफसोस करना है कि मैंने क्यों नहीं लिया, मैं क्यों नहीं ले पाई। तो काफ़ी अच्छा ये थोड़ा सा होता है क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करना डिफ़िकल्ट इसलिए होता है कि आप स्मेल नहीं कर सकते, आपको कुछ आइडिया नहीं होता। लेकिन मैंने अगर जितना भी कुछ बाय किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब सब चीज़ें अच्छी निकली हैं। और इस वजह से अच्छी निकली कि थोड़ा सा आइडिया था कि, और पढ़ती भी गई थी इंग्रेडिएंट्स के, इसमें ये कुछ है, तो थोड़ा आइडिया होते होते मैंने कहा चलो बाय कर ही लेते हैं, देखी जाएगी कि कैसी कैसी चीज़ें हैं। और स्मेल, कभी कभी आप स्ट्रॉन्ग स्मेल को पसंद नहीं करते, डिपेंड करता है आपके मूड पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं।
तो लेकिन सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, तो मुझे लगा थैंक गॉड मुझे वापस नहीं करवाने जाना पड़ेगा। तो अब जो है अभी मैं बनाने जा रही थी ना स्पाइसी नूडल्स। तो आप सब ने, बहुत से लोगों ने ये देखा होगा स्पाइसी रोमन जो बड़ा चैलेंज चला हुआ था कुछ टाइम पहले यूट्यूब पे, कि ये लाइव चैलेंजेस करते थे और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी टाइप के नूडल्स हैं जिसकी मतलब एक्सट्रीम किस्म की इसमें होती हैं, लाइट से थोड़ा सा फायर टाइप जो फ्लेवर्स होते हैं ना उस तक जो है। अब ये मेरे पास था चिकन स्पाइसी। अच्छा, इसको बनाना कोई कितना ख़ास मुश्किल काम तो नहीं था, जैसे नूडल्स को उबालना था और उबालने के बाद ये जो सॉस थी ये आपने एंड पे डालनी थी और साथ छोटे से ये फ्लेक्स टाइप कुछ था और बस आप ये जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो वैसे ये चैलेंज करना खुद के साथ एक बड़ा मतलब टॉर्चर किस्म का था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसका रिज़ल्ट क्या निकला। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कोई चैलेंज करूं, मतलब कुछ भी चैलेंज करूं अपने हस्बैंड के साथ, कोई मेरे साथ जो है ना मेरा पार्टनर हो, लेकिन मैं कभी कर ही नहीं पाई। लेकिन मे भी फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगी। मैंने बड़ा ही कोशिश की अपने हस्बैंड को कि कभी कोई तो कुछ चैलेंज करे ना मेरे साथ, वीडियो पे आए पर नहीं आते, वो बस नहीं आते, वो कहते हैं कि मतलब तुम्हारा काम है और तुम ही करो। तो साथ में मैंने थोड़ा सा जूस भी ले लिया क्योंकि ये है तो बड़ा स्पाइसी होने वाला, पता नहीं हाल क्या होने वाला है मेरा, लेकिन बड़े मतलब दाद दूंगी मैं उन लोगों को जिन्होंने ये चैलेंज किया और खा लिए, सारा फिनिश किया। अच्छा, अगर मैं आपको रियल वाली कोई ये वीडियो की मैं आपको आवाज़ सुनाती ना मतलब, तो आप भी कहते कि वाकई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप वॉइस ओवर कर लेती हूँ, वो मेरे लिए बेहतर होगा। लेकिन वो इतने ज़्यादा मतलब स्पाइसी थे, इतनी स्पाइसी, मतलब टेस्ट उसका अच्छा था, टेस्ट जस्ट लाइक बारबेक्यू चिकन फ्लेवर। अगर आप नॉर्मल खाएं तो उसका टेस्ट कितना अच्छा होगा, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें इतना स्पाइस और इतना मतलब जलन टाइप कुछ चीज़ डाली थी ना कि वो आपके होंठ, आपका नाक, आपका मुंह, मतलब वो जहाँ जहाँ अगर मुंह के साथ ये नूडल्स टच हो गए ना किसी भी फेस पे किसी भी जगह पे, तो वो जलने शुरू हो जाएगा। मतलब इतना एक्सट्रीम तो था। मैंने तो 2-3 बस लगाए और बस मैं उधर ही बस हो गई क्योंकि मेरे आँखों से पानी, मेरे नाक से पानी। मैंने कहा ये तो एक अजियत है, पता नहीं किस तरह उन्होंने ये चैलेंज किया होगा, जिन्होंने कर लिया सो कर लिया, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये अब ज़्यादा इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, इसको इधर ही ख़त्म करते हैं और इसको जस्ट ट्रैश करते हैं, बिकॉज़ ये मैं इसको टॉलरेट कर ही नहीं सक रही थी कि इतना ये ज़्यादा स्पाइसी था। दिखने में तो आपको बड़ा सा अच्छा लग रहा होगा कि यार ये बड़े मज़ेदार से लग रहे हैं, स्पाइसी यम्मी यम्मी से, पर अंदर की कहानी आप नहीं जान सकते, या फिर कभी आपने ट्राई किए हों या कभी आपने करने हो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी था और मैंने तो बस ज़रा से खाए और मेरी बस होगी। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा इतना ख़ास कोई मूड नहीं बना कि मैं कुछ खाना ही खा लूँगी, वो इतने ज़्यादा स्पाइसी थे। और उसके बाद मुझे जूस भी पी लो, पानी भी पी लो, वो जलन जा ही नहीं रही थी। तो एंड पे बस फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो मैं बस अभी कमरे में आ गई थी, टीवी देख रही थी। तो ये अब बस पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इससे ही पी लेते हैं, यही पी लेते हैं इसको। और ये है जी जस्ट प्रोटीन शेक। और प्रोटीन शेक जो एक्सरसाइज कर रहे हैं या वेट लूज़ कर रहे हैं या अपनी डाइट का हिस्सा बना रहे हैं, तो ये ड्रिंक्स जो हैं आज पीने से जो है आपका एक जो फुलफिल हो जाता है पेट, और आपके जो है मसल्स जो हैं, ऑब्वियसली प्रोटीन चाहिए होता है। इवन कि अगर आप वेट लूज़ भी कर रहे हैं और वेट बढ़ा भी रहे हैं तो प्रोटीन मस्ट है, एज अ फॉर्म ऑफ चिकन भी ले सकते हैं। तो बस ये पी लिया था मैंने। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग थी, नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने कहा चलें इफ्तिताह करते हैं कैंडल्स का, इसको जलाते हैं, इसको मतलब इंजॉय करते हैं इस मोमेंट को। तो मेरा काम जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका था क्योंकि नेक्स्ट डे, क्योंकि क्लिप्स काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं और ये वीडियो मैं 1 हफ़्ते बाद अपलोड कर रही हूँ कि रोज़ सोचती हूँ कि मैं इसको एडिट करती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी टाइम से। तो बस अभी नाश्ता करने लगी हूँ। आज चाय बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, चाय के जगह मैं स्विच करूँगी जी ग्रीन टी। और ये डब्बे जो आप देख रहे हैं ना सामने पड़े हुए थे, ये अंदर से ही निकले हैं और हर बार जाते हैं ले आते हैं, लेकिन मैं बहुत लेज़ी हूँ इन चीज़ों में। तो अभी मैं अंदर जस्ट आई थी जस्ट कमरे में, तो मेरी बेटी जो है आजकल ये आराम से ये मेरे टेबल पर चढ़ जाती है। ये छोटा सा ड्रेसिंग टेबल ही है मेरा, तो मेरे घर में इसलिए जगह नहीं है क्योंकि मतलब जितनी भी है मैं बस अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब बच्ची बड़ी हो रही है मेरी, तो वो इस रंग की चीज़ें जब देखती है
तो वो काफ़ी चीज़ें ख़राब कर चुकी है और उसने रिसेंटली मेरी पूरी एक लिपस्टिक उसने पूरी मुंह पे लगा कर ज़ाया कर दिया और हमेशा वो इधर ही आके बैठती है। तो मुझे तो बीच में गुस्सा भी अभी अभी आता है, लेकिन मैं क्या करूँ, लेकिन अभी कोई स्पेस है नहीं ना बन पा रही है मेरे पास कि मैं अपनी तमाम चीज़ें जो उन्हें एक जगह पे मतलब रख लूँ। तो मुझे उस वक्त तो वो आ रहा था बड़ा गुस्सा, लेकिन मैंने उसको प्यार मोहब्बत से भी उसको नीचे उतारा कि चलो नीचे उतरो, क्योंकि अगर मैं कमरे में ना जाऊं तो ये ऐसे ही करती है। खैर लॉन्ग स्टोरी है क्योंकि ये हर घर का मामला होगा। तो अभी जो है जाना था, कहाँ जाना था अभी तो कसम से बिल्कुल भूल गई हूँ कि ये ब्लॉग मैंने मतलब कहाँ जा रही थी। हाँ, मैं शायद कुछ चीज़ें रिटर्न करने के लिए जा रही थी और आज गाड़ी जो है ना, अच्छा यहाँ पे बड़ा अच्छा आपसे एक बात शेयर करती हूँ। मैंने कभी भी जब से मैंने गाड़ी स्टार्ट की है चलाना, मैंने कभी बैकअप करके गाड़ी कभी नहीं लगाई या लगती नहीं है, या कभी चीज़ें सिखाने से बिल्कुल भी नहीं सीखी जाती, क्योंकि जब सीखा होता है कोई आपको बस बता सकता है। जब तक कि आप उसको खुद नहीं करोगे या प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो गाड़ी चलाना मेरे लिए वर्स्ट एक एंग्जाइटी होती थी कि यार गाड़ी चलानी है, रोड पे लेके जाना है, ट्रैफिक में मतलब फंस जानी है। और सबसे मेन मुश्किल काम होता है लेन चेंज करना। लेन चेंज मतलब एक अपनी लेन से दूसरी तीसरी में जाना होता था, तो वो जो रोड की सिचुएशन होती थी ना, वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी शुरू में। लेकिन अब माशाल्लाह से मैं मतलब चला लेती हूँ कि जब आपको सब बच्चे ड्राइव कर रहे होते हैं ना, आपको बड़ा सेफ़ होना होता है कि आप कोई मिस्टेक ऐसी ना करें ना जो आपके लिए भी मुश्किल हो और आपके बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम हो। तो मुझे इस चीज़ की खुशी थी यार कि इतने टाइम बाद मैंने गाड़ी बैकअप करके लगा ली। तो अभी मैं बना रही थी अफगानी मलाई बोटी। अगर आप मैरिनेशन ज़्यादा टाइम के लिए लगाए रखते हैं तो फिर ऑब्वियसली उसका फ्लेवर मज़ेदार होता है और अच्छी चीज़ बनती है। तो अभी मेरे पास बिल्कुल भी दही नहीं था, तो फिर मैंने क्रीम पड़ी हुई थी और क्रीम से जो है मलाई बोटी मतलब काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है उसमें अगर क्रीम ऐड हो। तो सिंपल प्लेन क्रीम थी और फिर मैंने आई थिंक दोनों पैकेट जो है डाल दिए थे। और उसके बाद जस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कितना आपने ज़्यादा डालना है थोड़ा डालना है, बस इसको एक अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है ना इसको मैं रख दूँगी ओवरनाइट, और नेक्स्ट डे अब जब भी होगा खाना, या तो इसकी प्रॉपर एक हांडी तैयार हो जाएगी मलाई बोटी की, या फिर आपने जस्ट बारबेक्यू डालना है मतलब बनाना है उस पीसीस का, तो जस्ट एयर फ्राई में जो है ना आप बना सकते हैं। एयर फ्राई बड़ा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उसमें ना आपको ऑयल लगाना है कुछ भी ना, जस्ट हल्का सा स्प्रे करना है, वो भी अगर आप चाहते हैं तो मैं हल्का सा स्प्रे करती हूँ। और जितनी भी पीसेस आपने रखने हैं तो जितने आते हैं उसके अंदर, तो आप बस टाइम फिक्स कर लें 10 मिनट्स के अंदर अंदर आई थिंक रेडी हो जाता है। एंड पे थोड़ा लाइम जूस मैं डाल रही थी, लेमन नहीं था ये लाइम है जी। वीडियो काफ़ी लंबी होगी और मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स बोर हो जाए मेरे व्लॉग से, तो बस मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो जाने से पहले आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।